क्यों चौंक गए? एक और सच्चाई देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या लाते रहता है, आखिर ये क्या बताते रहता है, क्या दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है। बस सर उसी तरह जिस तरह हमारे जो प्रिय नेता हैं झारखंड के जयराम महतो जी जिस तरह दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बस उसी तरह मैं भी उसी तरह सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और कुछ भी नहीं। और सबसे पहले मैं ये लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि ये वीडियोस को जब तक आप पूरी देखेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगी। देखिए ऑडियो की बात है, ऑडियो का मैं प्रूफ भी दूंगा और बिना प्रूफ के मैं कोई वीडियो नहीं लाता हूं, ये भी मेरी असलियत है और यही मेरी स्पष्टता है। तो बिना मैं प्रूफ के कोई वीडियोस नहीं लाता हूं, और मेरे वीडियोस में आपको किसी ना किसी तरह से छोटी हो, बड़ी हो, लंबी हो, मोटी हो, आपको बिना प्रूफ के कोई वीडियो नहीं मिलेगी। यही मेरी हकीकत है और यही मेरी सच्चाई। तो इस वीडियो में भी आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा और प्रूफ के साथ ही बात करूंगा। उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि वीडियो में तो आप देख कर जान ही गए होंगे कि मैं ऑडियो की बात कर रहा हूं, और ऑडियो वो भी किसकी? जयराम महतो जो प्रमुख नेता है JLKM के, उनको ब्लैकमेल किया गया है। आपको उन्हीं के कैंडिडेट हैं सिंदरी जी जिनको टिकट दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए, उनका नाम है उषा देवी। और सिंदरी से उनको टिकट दिया गया है, और हकीकत यह है कि आपको उनसे पहले उस जो उषा देवी थी वो JLKM पार्टी का विरोध कर रही थी, और जयराम महतो उस विरोध के शिकार हो चुके थे। और उसी के बीच कुछ ऐसा ऑडियो लेकर के लोगों के पास आई जो लोगों के तक पहुंचने से पहले जयराम महतो उसके ब्लैकमेल हो जाते हैं, उस ऑडियो के झांसे में आते हैं। आखिर ब्लैकमेल क्यों होते हैं? कुछ तो सच्चाई होगी उस ऑडियो में जिसके लिए वो ब्लैकमेल होते हैं। और उसका जो केंद्रीय महासचिव होते हैं शंकर महतो, उन्होंने उनका विरोध भी किया कि आखिर जो पार्टी का विरोध किया उसी को आप टिकट दे रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? उनका विरोध किया, और फिर उन्होंने शंकर जो महतो हैं केंद्रीय महासचिव JLKM के, वो फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही। आखिर ऐसा सोचिए कि आखिर जिसको जयराम महतो जो उर्फ टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, क्या वो ब्लैकमेल हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं? मैं यही सवाल करूंगा, और जब ऑडियो की आपको प्रूफ दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये नेता भी बिल्कुल बाकी नेताओं की तरह है, कोई ईमानदारी इसमें नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। ये तब आपको पता चलेगा जब मैं ऑडियो का प्रूफ दूंगा। इससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि देखिए, नेता आपको लोगों के दर दर तक तभी जाते हैं जब अपनी वो गलती को छुपाना चाहते हैं। तो आज जितने लोगों के पास जा रहे हैं, जितने लोगों से मिल रहे हैं, कुछ लोग पीड़ितों लोगों से मिल रहे हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी खामियों को छुपाना चाहते हैं। तो इन्हीं खामियों में से ये कि ऑडियो है उषा देवी के द्वारा, जो उषा देवी ने उन्हें ब्लैकमेल किया, और जिस ब्लैकमेल होने की वजह से उन्होंने शंकर महतो को टिकट ना दे करके ये उषा देवी को टिकट उन्होंने दिया। आखिर ऐसा क्यों? जो एक केंद्रीय महासचिव जिस पार्टी का है उसको टिकट ना दिया जा रहा है और किसी दूसरे कैंडिडेट को दिया जा रहा है। कुछ तो इसमें सच्चाई होगी, कुछ तो इसमें खामियां होगी। खामियां जयराम महतो में, सच्चाई उषा देवी के ऑडियो में। आखिर कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण जयराम महतो और टाइगर ब्लैकमेल हो जाता है और टिकट अपने केंद्रीय महासचिव को ना दे करके, शंकर महतो को ना दे करके ये आपको उषा देवी को टिकट देता है। आखिर इसमें सच्चाई तो है। तो मैं आपको उसी सच्चाई को चलिए दिखाता हूं, और दिखाते दिखाते सारी चीजों को मैं प्रूफ करता हूं, और उसके बाद प्रूफ के बाद आपको सारी चीजें पता चल जाएगी और कि क्या हकीकत और क्या फसाना है। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी। ये भी एक ऑडियो है, ऐसा ऑडियो जो आपको आंखें खोल देगी, सच्चाई जो आपके आंखें से पर्दा लगी हुई थी वो आपको हटा देगी। ये अभी तक लोगों के पास पहुंचने नहीं दिया गया है, क्योंकि लोगों के पास पहुंच जाएगा तो जयराम महतो और टाइगर का हकीकत शायद सामने आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए मैं आपको ऑडियो का हकीकत दिखाता हूं, ऑडियो का सच्चाई दिखाता हूं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। शायद मेरा दिखाने का तरीका अलग होगा, लेकिन सच्चाई सच्चाई है, सच्चाई मैं आपको दिखा रहा हूं। तो चलिए मैं आपको ऑडियो की सच्चाई दिखाता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको प्रूफ के साथ ही दिखाऊंगा और सबूत के साथ ही दिखाऊंगा, तो चलिए सबूत का आपका यहाँ से शुरुआत हो रहा है, और शुरुआत को आप समझिए और देखिए आखिर किसी चीज़ को क्यों छुपाया जा रहा है। आप देखिए, कहीं से मैं मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूँ, जनसत्ता आपको न्यूज़ की बातें हैं, आप देख रहे हैं। पहला चीज़ तो आप यहाँ थोड़ी सी बातें जान लें, उसके बाद मैं आपको
लगातार चीज़ों को दिखाते रहूंगा, थोड़ी सी बातें आप जान लें। देखिए जैसा कि आप जानते हैं, खुद को झारखंड का लड़का बता रहे हैं जयराम महतो। जाहिर सी बात है, कोई जहाँ का होता है तो वहाँ का लड़का ही बोलता है। कहीं दूसरी जगह जाता है तो कहता मैं झारखंड का लड़का हूँ, मैं बिहार का लड़का हूँ, मैं बंगाल का लड़का हूँ। ठीक है, तो इस नज़रिए से कोई बड़ी बात नहीं है। ये झारखंड का लड़का उस नज़रिए से आप इन्हें ना समझें जिस नज़रिए से लोग देख रहे हैं। ये झारखंड का लड़का सबके बेटा या सबकी भाई से या सबका बहन, आपको पिता या ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये झारखंड का लड़का उस नज़रिए से बोल रहे हैं। आप नज़रिया समझिए, आप बातों को खेल में मत उलझ जाइए। जिस तरह लोग कहते हैं कि कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो मैं बिहार का लड़का हूँ, कहीं और दूसरी जगह गए तो वो बता देता है कि मैं कहीं दूसरी जगह के बंगाल का लड़का हूँ। इस तरह झारखंड का लड़का बता रहे हैं। तो इस नज़रिए से आप देख रहे हैं जयराम महतो इस साल की शुरुआत में राजनीतिक परिदृश्य में उभरे थे, इस तरह की कुछ बातें हुई थी। तो मैं आपकी ऑडियो की बात कर रहा हूं। देखिए, जैसा कि मैं उसी बीच में एक चीज़ और बता रहा हूं कि आपको कि वीडियो में राजनीतिक जागरूकता के अलावा राजनेताओं द्वारा हासिल किए गए पैसे और गरीबी को झारखंड में बाहरी लोगों की सरकारी नौकरी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। जाहिर सी बात है, और ये लोकप्रिय हुए क्योंकि ये मीडिया का सपोर्ट इनको है। ये सिर्फ मैं नहीं, ये आपको जनसत्ता न्यूज़ भी बता रही है। तो चलिए मैं आगे आपको बात करता हूँ कि आखिर ये ऑडियो की बात क्या, कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है। देखिए, ये भी नवभारत टाइम्स का है। आपको जनसत्ता का पहले दिखा है, नवभारत टाइम्स का है। मैं कोई भी मनगढ़ंत बातें नहीं करता और आगे मैं लेके चलता हूं आपको। आगे जैसा कि आप देख रहे हैं, आगे देखेंगे कि आप लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी करने के बावजूद टिकट मिला। और इसी टिकट की मैं बात कर रहा था, जो टिकट आपको उषा देवी को मिला, उसी की बात कर रहा था। केंद्रीय महासचिव JLKM के शंकर महतो जो थे, उन्हें टिकट नहीं दिया गया और ये टिकट इन्हें दिया गया जिसकी मैं बात कर रहा था। और ये टिकट इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने, जो उषा देवी ने धमकी दी कि मैं ऑडियो वायरल कर दूंगा तो आपकी पोल खुल जाएगी। वो आपको देखिए सबूत के साथ मैं दिखा रहा हूं। और वो ऑडियो अभी तक वायरल क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब एक इंसान को उसके पक्ष में बातें चली जाती है तो वो कोई भी खुलासा नहीं करता है जो सच में उसे करनी चाहिए। लेकिन अगर ये खुलासा नहीं हुई है तो ये बातें हैं कौन सी? मैं ये जानना चाहता हूं, लोगों को तक ये संभावनाएं पहुंचाना चाहता हूं, ये बातें पहुंचाना चाहता हूं कि आखिर ये क्यों लोगों तक नहीं आई। आखिर क्यों एक पार्टी के महासचिव को टिकट ना दे करके एक जनरल इंसान को जो धमकी दी, ब्लैकमेल किया, उसे टिकट दी गई। ये देखिए हकीकत। देखिए, आप लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी काम करने के बावजूद टिकट मिला। आप देखिए पूरा इसका जानकारी जानिए। धनबाद सर्किट हाउस में दूसरी सूची जारी करने के बाद गुरुवार को JLKM प्रमुख जयराम महतो जब वहां से चले गए तो विरोध भी शुरू हो गया। इसलिए विरोध शुरू हुआ क्योंकि पार्टी के केंद्रीय महासचिव शंकर महतो ने उषा देवी को सिंदरी से टिकट देने का विरोध किया। देखिए, आपको विरोध इसलिए शुरू हुआ क्योंकि जयराम महतो आपको वहां गए थे और वहां जाहिर सी बात है, जो टीम से जुड़ा हुआ है, जो पार्टी से जुड़ा हुआ है और केंद्रीय महासचिव भी है, जाहिर सी बात उसका हक पहले बनता है। शंकर महतो का पहले हक बनता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अब आप कहेंगे कि मैं हमेशा कहता हूं ये जातिवाद करते हैं, लेकिन यहाँ तो आपको जातिवाद नहीं दिख रही है। जी हाँ, ये भी जातिवाद ही है। एक महतो को हटा करके ही एक महतो को टिकट दिया गया है, तो आप यहाँ भी जातिवाद है। लेकिन अब एक महतो को हटा करके एक महतो को टिकट तब दिया जाता है जब किसी इंसान को किसी चीज का खुलासा का डर हो और वहां से वो डर को से बचने के लिए एक जातिवाद में ही भेदभाव कर दे। तो इस कंडीशन में आपको एक जाति को हटाकर जाति को चुनना पड़ता है। उसी तरह एक शंकर महतो को हटाकर उषा देवी को चुनना पड़ा, जो कि मैं आपको पिछली वीडियोस में आपको दिखा चुका हूं और समझा चुका हूं कि वो 13 जो शोषित वंचित लोग हैं उनमें कौन है। तो उनमें आपको पता चल जाएगा कि उषा देवी भी उन्हीं शोषित वंचित लोगों में है जो एक महतो समुदाय से आते हैं। तो आपको मेरे पिछले वीडियो में जाइए, 13 शोषित वंचित लोगों के बारे में डिस्कस किया है, उसको जानिए, आपको पता चल जाएगा कि उषा देवी महतो है या नहीं है। तो आपने देख रहा है कि केंद्रीय महासचिव शंकर महतो को हटा करके उषा देवी को सिंदरी से टिकट देने का विरोध किया। किसने किया? शंकर महतो ने किया। अब कारण क्या है? तो शंकर महतो का कहना है कि जिसने लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी काम किया है उसे ही पार्टी चुनाव लड़ा रही है। इस फैसले का पूरा विरोध आपको किया जाएगा। इन्होंने कहा कि वे सिंदरी से निर्दलीय चुनाव लड़कर और जीत कर दिखाएंगे। और इसमें एक और हकीकत ऐसा है कि आप आगे देखिए,
हकीकत यह है कि सिंदरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक एक अन्य प्रत्याशी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के समय उषा महतो ने खुलकर जयराम महतो और पार्टी का विरोध किया था। उन्होंने ये बताया कि खुलकर विरोध किया था, लेकिन आज उसी को टिकट मिल रहा है, कारण क्या है। उन्होंने कहा कि इस समय उषा महतो ने कहा था कि उनके पास एक ऐसा ऑडियो है। अब देखिए सर, आपको मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऑडियो वाली बात क्या है और क्या नहीं है। तो आप देखिए, ये ऑडियो वाली बात आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये ऑडियो वाली बात क्या है और नहीं है। यह ऑडियो वाली बात तो आप देख रहे हैं, ये ऑडियो वाली बात है। और मैं कह सकता हूं कि आप इसे जानें और समझे ना, आप इसे जानें और समझें। और ये ऑडियो वाली बात है, और ये ऑडियो वाली बात क्यों उठ रही है, क्यों नहीं उठ रही है, इस सामने आपके सबूत हैं। फिर से मैं कहता हूं कि उन्होंने कहा कि उस समय उषा महतो ने कहा था कि उसके पास एक ऐसा ऑडियो क्लिप है जिसे वह वायरल कर दे तो जयराम महतो यानी कि टाइगर की पोल खुल जाएगी, वह खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शायद इस ऑडियो में काफ़ी कुछ छुपा है, जिसके दबाव में आकर जयराम महतो ने उषा महतो को टिकट दे दिया, जिसका वह सभी विरोध जता रहे हैं। पार्टी से बगावत कर रहे नेताओं ने कहा कि ऑडियो आम जनता के सामने आनी चाहिए। आखिर आप बताइए, एक केंद्रीय महासचिव को आप टिकट नहीं देते हैं, जो आपके पार्टी में काम किया, आपको उन्होंने महासचिव ने बनाया, टिकट नहीं देते हैं। और एक धमकी की आपको मिल गई, ऑडियो क्लिप है जिससे वायरल कर दे जयराम महतो यानी टाइगर की पोल खुल जाएगी, एक धमकी क्या मिल गई, आप उसे टिकट दे दिए। तो जाहिर सी बात है, इससे साबित होता है कि उस ऑडियो में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके कारण एक महतो को हटा करके महतो को टिकट दिया जाता है। कारण सिर्फ एक है कि उसके पास एक ऑडियो क्लिप है जिससे जयराम महतो को डर है, और ये जयराम महतो को भी पता होगा, तभी तो उस ऑडियो से इन्हें डर है। और ये डर का साफ साफ जीता जागता ये सबूत, ये क्लियर आप देख रहे हैं लेख जो है, जो एक अखबार का दिया हुआ लेख है। इससे मैं कह सकता हूं कि इससे आप समझदार बने और चीज़ों को समझें। आखिर ये ऑडियो है क्या जो अभी तक वायरल नहीं हुई है, आखिर ये ऑडियो है क्या जिसे जयराम महतो छुपाना चाहते हैं, आखिर ये ऑडियो है क्या जिसके वजह से उषा देवी को टिकट दिया गया, यह ऑडियो है क्या जिसके कारण एक पार्टी के केंद्रीय महासचिव को जो उसमें जुड़ चुके हैं, काम कर चुके हैं, उन्हें टिकट ना दे करके एक अन्य व्यक्ति को टिकट के लिए चुना गया। आखिर ये ऑडियो है क्या जिससे जयराम महतो बचना चाहते हैं। इससे लोगों को जानना ही चाहिए, लोगों के सामने आना ही चाहिए, जिसके कारण लिए मैं आपको ये सच्चाई दिखा रहा हूं। आखिर इस ऑडियो में है क्या जिससे छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर एक भी बात नहीं हो रही है। तो मैं ये जानकारी दिया, इस जानकारी को जानने और समझने के बाद आगे चलिए मैं आपको बातों को समझाता हूं। जैसा कि आपने ऑडियो का सच्चाई देख लिया, और सच्चाई देखने के बाद चीजें आपको समझ में आ गई होगी। लोग मुझे बकवास कहेंगे, लोग मुझे पागल कहेंगे, ये बात कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस लाता हूं उसके बाद खास करके जयराम महतो के समर्थक और खास करके महतो समुदाय से जो लोग आते हैं वो सभी मुझे मेरे वीडियोस को बकवास करते हैं, मेरे बातों को बकवास कहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सच्चाई से आप जितने भागेंगे, कितने भागेंगे, जितने भागेंगे, कितने भागेंगे, जितने आप भागेंगे उतने मैं आपको सच्चाई लाता रहूंगा, दिखाता रहूंगा। तब तक दिखाऊंगा जब तक एक आम आदमी के लाइफ को सही नेता ना मिल जाए। आखिर इस तरह के युवा नेता बाजार में आ तो जाते हैं, माहौल बना तो लेते हैं, लेकिन लोगों के लिए काम करेंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इनकी हकीकत सामने आ रही है उस तरह से नहीं लगता है कि लोगों के लिए काम करेंगे। सिर्फ माहौल बनाएंगे, सिर्फ हवा बनाएंगे, सिर्फ इस तरह की बातें करेंगे, ना कि आपको किसी तरह का कोई काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, युवा के लिए काम करेंगे, सिर्फ अपने गद्दी के लिए काम करेंगे और अपनी पार्टी की भलाई के लिए काम करेंगे, अपने समुदाय के लिए काम करेंगे, अपनी जाति के लिए काम करेंगे। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो सबको जोड़ना चाहेंगे, ताकि लोग मुझ पे सवाल न करें कि आप किसी एक समुदाय, एक जाति या किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल उन्हीं नेताओं की तरह है जो बाकी नेता कर रहे हैं, ना कि उनसे अलग। तो इससे आप सावधान हो जाएं। जोहार झारखंड।